बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं रोजाना आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरें या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के बारे में। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक और शिकस्त का दाग लग गया जब पेशावर ज़ल्मी के साथ उसका मैच वन साइडेड मैच साबित हुआ। लेकिन जनाब, कुछ दाग ऐसे होते हैं जो होते तो गहरे हैं, लेकिन उन दागों की फिक्र करनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सर्फ एक्सेल है ना गहरे से गहरे दाग को मिटाने के लिए। क्या हुआ इस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के, जहां पर पहले बैटिंग की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और कई तब्दीलियों के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस मैच में मैदान में उतरी। पहले बैटिंग करते हुए महज 154 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने एक और रेजिस्टेंस इनिंग खेली और रेजिस्ट किया, उन्होंने 37 रन स्कोर किए। 26 रन रायली रोस्टो की जानिब से सामने आए, जबकि नाफे ने 20 रन स्कोर किए। सुफियान मुकीम ने 3 और डेब्यूटेंट पीएसएल के जो डेब्यूटेंट थे बासित, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में 19वें ओवर में इस टारगेट को महज 2 विकेटों के नुकसान पर बाबर आजम के शानदार 71 रन नॉट आउट की बदौलत जो है वो हासिल कर लिया और हारिस ने 35 रन की इनिंग खेली। ये बाबर आजम की T20 में 100वीं जो थी निफ्ट सेंचुरी भी थी। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद है। इनमें जो पहली शख्सियत मौजूद है, ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और अपने वक्त बड़ी ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन है। ना सिर्फ बैट्समैन बहुत अच्छे थे, बल्कि क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डिंग जो थी इनकी वो बहुत ज़्यादा काबिल दीद थी और लोग आज भी इनकी फील्डिंग की बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट ह्यूस्टन से बराह रास्त साजिद खान साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको तमाम जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साजिद खान का साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे और साजिद खान साहब से पूछेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज एक और मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन है और उसको किसी भी मैच में शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा। एक पॉइंट उनका ज़रूर ज़ाया हुआ और वो भी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में बारिश हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रही है, बाबर आजम जिस अंदाज से परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, फिर साथ साथ कोशाल मेंडिस रन्स कर रहे हैं, फिर हारिस ने आज रन्स किए। आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आप क्या वजह समझते हैं कि उनका टॉप ऑर्डर टीम को स्ट्रेंथन करता है जिसकी वजह से उनको आसानी के साथ कामयाबियां मिल रही हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अली सलाम। टॉस विन द मैचेस, आज बहुत अच्छा टॉस जीता। पिच इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी नजर आ रही थी, मगर पिच के साथ से जो बाबर ने टॉस जीत के जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैसला था। और ये यकीनी तौर पर उनको प्ले कर गया और कोयटा की टीम जो यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की हम तवक्को रख रहे थे। हसन अली जो हसन नवाज एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जो यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं। उनके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन या एहसान अली जो है जो जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में खेला भी हो और 300 रन भी बनाए, मगर बदकिस्मती तो आज पहला मैच खेले वो आउट हो गए। मगर दूसरा शामिल ने जो बैड शॉट मारा, मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था जब सुफियान मुकीम जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करो इस मैच के मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग 11 रन उससे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, उसको मिस हैंडल करके इस तरह का शॉट अगर यंगस्टर मारेगा तो फिनिशर आ गया। जिस तरह आपने देखा होगा जो पाकिस्तान सुपर लीग के नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं तो नौजवान खिलाड़ी उस तरह फिर राफे ने उस तरह क्रिकेट नहीं खेली, मगर बहुत दुख के साथ करना, बहुत मायूस कून कोयटा ने बैटिंग की है। ऐसा लग रहा था कोयटा के बैट्समैन बहुत जल्दी में थे, वो जल्दी का जो प्ले यकीन वो 4 ओपनर उन्होंने ट्राई कर दी अब तक 4 मैचों में, मगर एक ओपनर यकीन एहसान जो है जो ट्रॉफी 300 रन बनाए हैं और अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैचेस खेले, मगर आज के मैच में उनका इनपुट बहुत अच्छा था, मगर बदकिस्मत वो भी आउट हो गए क्योंकि प्रेशर था। मगर पिच इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान आप समझ रहे हैं, पिच बहुत मुश्किल थी। ठीक है, जरा पिच के ऊपर आते हैं साहिब भाई, पिच के ऊपर आते हैं क्योंकि हमारे एक और पैनलिस्ट में ज्वाइन किया अपने वक्त के बड़े जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन थे कि जिन्हें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन जिन लोगों ने इनको क्रिकेट खेलते देखा है, जिन्होंने इनको बैटिंग करते देखा है, वो ये जानते हैं कि इनके अंदर कितना टैलेंट था और ये पाकिस्तान को कितना लंबा सर्व कर सकते थे, जो बदकिस्मती से कर नहीं सके। महमूद हामिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद हामिद साहब।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ महमूद भाई। बात हो रही है पिच के हवाले से। आपके जो एयरलाइन के कुलीग हैं साजिद खान साहब, उन्होंने कहा कि पिच जो थी वो आसान नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप क्वालिफाइड कोच हैं दोनों, आपको क्या लगता है ऐसा कि एक ही पिच के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स थ्रू आउट द इनिंग स्ट्रगल करती नजर आई, महज 154 रन स्कोर किए, और उसी पिच पे हमने देखा कि क्या जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग की है। बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया और हारिस ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। तो आप एग्री करेंगे कि पिच में कुछ था या क्वेटा ने खराब बैटिंग की? देखिए, एज ए प्रोफेशनल मैं बात करूंगा कि पिच को तो हम सेकेंडरी रखते हैं कि पिच कैसा था, बट एज ए प्रोफेशनल जिस टाइप की भी पिच हो, जैसी भी कंडीशन, यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि आप अच्छे खासे एक अमाउंट जो है वो प्लेयर्स को मिल रही होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फी। महमूद आमिर साहब की आवाज़ जो है वो हम तक मौसूल नहीं हो रही है। यही सवाल मैं ज़रा वापस आएंगे तो ज़रा दोबारा कर लेते हैं। इस वक्त लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही सवाल ज़रा महमूद आमिर साहब से करेंगे और यहीं से फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे महमूद हामिद साहब और साजिद खान साहब। और मेरी बड़ी खुशनसीबी होती है कि जब इस किस्म के गेस्ट हमारे साथ होते हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को ग्राउंड में खेलते हुए देखा है और मैंने देखा है कि दोनों किस कैलिबर के और किस क्लास के प्लेयर थे, और दोनों को जो है वो इतने मौके नहीं मिल सके जिसके ये दोनों मुस्तहिक भी थे। महमूद हामिद साहब की उस वक्त आवाज़ हम तक नहीं मौसूल हो सकी थी। महमूद भाई, सवाल मैंने किया था कि साजिद भाई चूंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो इसलिए साजिद भाई ये समझते हैं कि पिच मुश्किल थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स उस पर परफॉर्म इतना अच्छा इसीलिए नहीं कर सका। लेकिन आप चूंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आप क्या समझते हैं कि हाउ मच पिच डज मैटर? और सेकेंडली कि क्या वाकई पिच मुश्किल थी? क्योंकि हमने देखा कि ज़ल्मी ने बड़ी आसानी के साथ इस टारगेट को चेस किया। नहीं, ऐसा कोई पिच के अंदर कोई ऐसा मॉइस्चर नहीं था कि गेंद बहुत ज्यादा सीम और स्विंग हो रहा हो। लेकिन आपको अगर देखें, आपको पता चल जाता है शुरू में थोड़ा सा खेल के कि इस पिच पे कितने रन जो है वो आप डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एज ए प्लेयर बात करूंगा कि जैसी भी पिच हो यार, आप अपने आप को अप्लाई तो करें। अगर आपकी विकेट रेगुलर इंटरवल गिरती चली जाएंगी और आप इतनी चेंजिंग, अगर एक मैच के बाद आप इतनी चेंजिंग करते रहेंगे, कभी आप किसी से ओपन करा रहे हैं, कभी किसी से करा रहे हैं, कभी नाफे को ले रहे हैं, आज एहसान को उन्होंने ओपन कराई है, अब अगले मैच में देखते हैं कि एहसान ओपन करते ही नहीं करते थे। ये बड़े मुश्किल हो जाती है कि टीम को किस तरह आपने सेटल करना है। इक्वेशन नहीं बन पा रही होती, मिडिल ऑर्डर आपका उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा तब आज जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं जैसे नाफे की बात करूंगा, नाफे को पता था कि उसके साथ अब कौन से प्लेयर आ गए, उसको टाइम लेना चाहिए था, स्टिल गॉट टाइम था, उसके बाद 4-5 ओवर थे, लेकिन वो एक छक्का मारा, उसके बाद फिर वो बड़ी ट्राई कर रहा है। गेम को थोड़ा सा तो लंबा करो कि आप 170 तक तो चले जाते, कहां पर आपके शायद बॉलर्स आपकी वहां पर जो है वो कुछ कर सके। लेकिन बैटिंग जिस तरह के डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी टू से, मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर, और जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो कि अभी नाफे तो वर्ल्ड कप की टीम में भी था, तो आपसे जो उम्मीद रखी हुई है, आपको जो जितना पैसा दिया जा रहा है, आप माशाल्लाह 6.5 करोड़ रुपए के आपको आपको कोयटा ने लिया है, तो कोयटा को कितनी रकत का फायदा है? आपके एक छक्के से या आपकी एक चौके से क्या फायदा? आप एक मैच तो जिता के दें उनको, ठीक कि आपको पता तो चले कि हाँ यार, आप पाकिस्तान टीम से जो है वो पीएसएल खेलने आए हो। ठीक। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, इनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, फिटनेस के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होते, आपको पता नहीं है बोर्ड की सिचुएशन क्या है, आप बोर्ड को देख के नहीं खेलते, जिसकी वजह से आप अपनी विकेट भी गंवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप फिर पिछले पिछले भी मैचेस देखें फिर जिस तरह आप ख्वाजा नाफे की बात कि कर रहे हैं कि उनके करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है महमूद हामिद साहब मेरी? आ रही है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि ख्वाजा नाफे को जो है वो करोड़ों रुपए मिले, या अभी आप साइम अयूब की बात कर ले कि करोड़ों रुपए में इनको पाकिस्तान सुपर लीग ने खरीदा है, तो हमने एक बचपन से अपने एक मिसाल सुनी थी कि बातें करोड़ों की और दुकान
पकौड़ों की। तो यहां पे लगता है कि वो चीज और वो मिसाल जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। साजिद भाई, जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि बार बार ओपनिंग पेयर चेंज हो रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, अभी जिस तरह आज एहसान अली को खिलाया, 4-5 मैचेस के बाद उनको खेलने का मौका मिला, शामिल हुसैन 2-3 मैचेस के बाद आए, अपने फिटनेस अपनी इंजरी की वजह से वो गुज़िश्ता मैचेस नहीं खेल सके थे। अब क्या लगता है आपको कि क्या इस पेयर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि शामिल और एहसान अली इनका बेस्ट ओपनिंग पेयर हो सकता है, या फिर टॉप ऑर्डर के अंदर ये नाफे को लेकर आ जाएं, सऊद को जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर लेकर आए, क्योंकि सऊद स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और सऊद का ओपनर आना क्वेटा के लिए कितना जो है वो फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है? देखिए, एहसान तो ड्रॉप वाला प्लेयर नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको ओपन कराया, और जो शामिर की बात करें उसके साथ ये पेयर अच्छा हो सकता है। एहसान तो सीजन प्लेयर हैं और क्वालिटी प्लेयर हैं। कॉन्फिडेंस देना मैनेजमेंट के काम है, और मैनेजमेंट के साथ साथ प्लेयर को ग्राउंड में प्ले करना चाहिए। टॉस विन द मैचेस में बार बार आपको कह रहा हूँ, एक चैंपियन कप्तान ने टॉस जीता, पिच रेट कर लिए। एक साबिक कप्तान पीसीबी के चेयरमैन जब भी पिच रेट कर रहे थे, जब वो बात भी कर रहे थे, उस वक्त भी कहा था बॉल फंस के आएगा, तो यकीनी तौर पर बॉल फंस के आ रहा था। मगर बैट्समैन उस तरह का नहीं प्ले कर सके। शामिर जिस तरह के प्लेयर है 250 कर चुके हैं, मगर वही खैर सुफियान मुकीम जैसे बॉलर जो लेफ्ट आर्म बॉलर हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो इजी हो जाता है खेलना। सर उठाए बगैर शॉट मार दिए, मगर एहसान ने भी मिड ऑफ की बाउंड्री पे आउट हुए। दूसरा एहसान जो मैं समझता हूँ, आपने सऊद शकील जो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है, मगर उस तरह की बैटिंग से कप्तान ही। मगर राफे का जिक्र किया मेरे कुलीग महमूद आमिर, टॉप लेवल का मिड ऑर्डर। पाकिस्तान की बदकिस्मत ही है, 22 सेंचुरी उसने पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट बनाए, 10,000 से ज्यादा रन बनाए, मगर उसने बहुत प्यारी बात की, ये कल के क्लब लेवल के प्लेयर हैं, और राफे छक्के चौके से पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट लग गया। फिक्रिया है हमारी पाकिस्तान। ठीक है, जरा मैं महमूद भाई से भी लेता हूं, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर पे बात कर रहे हैं आप। महमूद भाई, आप क्या समझते हैं कि सऊद शकील ओपन कर रहे हैं, इनका ओपन करना टीम के लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, क्योंकि टीम का बैलेंस नहीं बन पा रहा? क्योंकि मुझसे बेहतर आप दोनों बता सकते हैं, दोनों क्वालिफाइड कोच हैं, बहुत क्रिकेट आप लोगों ने खेली है। महमूद, आप समझते हैं कि ठीक है वो रन भी अगर कर रहे हैं, फिर भी उनका ओपन करना जो है वो टीम का बैलेंस खराब कर रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके ओपनर्स हैं, जिनके पास आप जिनको आप एज ए ओपनर्स आप खिलाते हैं, एहसान अली आपके पास है, आपके पास शामिल है, आपके पास नाफे है, ये सब ओपन करने वाले बैट्समैन हैं। अब आप इनको जब नीचे लेकर आ जाएंगे, मेरे ख्याल से शामिल हसन जो है वो टोटली हमेशा से ओपन करता हुआ रहा है, आज उसको 4 नंबर पे आपने बैटिंग कराई है, और सऊद फिर वापस ओपन आ गया। तो मेरे ख्याल से सऊद की जो जगह बनती है ना, वो मिडिल ऑर्डर में इसलिए बनती है कि वो गेम को ऊपर से विकेटें गिर भी जाएं तो गेम को लेकर चले, कम से कम 15 ओवर तक तो जाए। यहां पर 15 ओवर से पहले ही कि आपकी 5 से 6 विकेटें गिर जाती हैं, जहां आपको प्रॉब्लम आती है। कितने पिछले मैच भी अगर आप देखें, फिर आप समझ रहे हैं ओवर कि में सऊद की जो ये जिद है ओपन करने की, सर ये सऊद की जो जिद है ओपन करने की, ये टीम का बैलेंस खराब कर रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो बैलेंस खराब हो रहा है, क्योंकि वो जो आप जिनको नीचे खिला रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर में सी थ्रू नहीं कर पा रहे, वो गेम को लेकर नहीं चल पा रहे। अगर आप आज हसन नवाज को भी देखें, हसन नवाज ने बॉलें जितनी खेली है उतने ही रन बनाए उन्होंने। तो यहां पर थोड़ा सा फिर अगर आप इतना टाइम अगर आप ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको एंड तक जाना चाहिए, फिर वहां पर विकेट नहीं गिरनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है कि आपको अपनी विकेट बचानी कैसे है। तो आपके जो आखिर के बैट्समैन आते हैं, जिसमें हसन नवाज जिस तरह खेल रहे थे या नाफे खेल रहे थे, इनको एंड तक लेकर जाना चाहिए, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी पड़ेगी। प्लेयर ऐसे ही बनता है भाई कि आप जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने ऊपर, गेम को लेकर नहीं चलेंगे, एंड तक नहीं खेलेंगे, मैचेस आप टीम को नहीं जिताएंगे, तो आप प्लेयर नहीं बनते। देखें, बाबर की कितनी भी बात हो जाए, लेकिन आज भी देखें वो गेम को लेकर चला, उसको पता था 155 रन करने किस तरह करने, 70 रन का ओपन स्टार्ट मिल गया, तो वो गेम को लेकर चल गया। बिल्कुल तो ये सीखने वाली चीजें अजय भाई, आपको क्या लगता है कि जहां हम एक तरफ लोकल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि लोकल प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, उनको उनके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा, दूसरी तरफ रायली रोसो पे ज्यादा रिलाई कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और रायली भी जो है वो 1 मैच में रन करते हैं, 3 मैच में उनसे कुछ नहीं होता, 2 मैच में उनसे कुछ नहीं होता, रायली पे ज्यादा रिलाई करने का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, राय रोसे की अब बात कर रहे हैं, क्या शॉट मारा है ये, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है, हट के मार रहा है। कितनी अफसोस सी बात है, इतनी बड़ी लीग खेलने इतना आला प्लेयर है, तो आप खुद थोड़ी, आप बॉलर ने थोड़ी आउट किया, आप तो खुद आउट हो गए थे। ये चीज यकीनी तौर पर जिसमें टीम डिपेंड करती हो, और उस तरह की जब मैच की जो पोजीशन हो, जिस
मैच पे खेलना है। देखिए मैच तो खत्म कर दिया सुफियान मुकी ने 3 आउट करके, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे ना, उसने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसको हैंडलिंग नहीं कर सकते। पिच पे जब बात करी जाती है पिच पे स्प्रे करें, स्प्रे तो कोयटा वालों ने करा ही नहीं ना। कोयटा की जो बैट्समैन है, तू चल मैं बदकिस्मत थे सरफराज अहमद, जब से कोयटा की टीम के साथ देंगे तमाम चीजों को मुझे लगता है फैसले करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और सरफराज अहमद था 10 साल तो कोयटा की टीम कहां से कहां चले गई थी, अच्छा, मगर आपने ये चीज आपने सरफराज टीम के साथ नहीं है सच भाई, आपने बहुत क्रिकेट खेली है। आपको क्या लग रहा है कि ये फैसले जो नजर आ रहे हैं कोयटा में, क्या मोइन खान जैसा जीरक कप्तान, इंटेलेक्चुअल कप्तान, इंटेलिजेंट कप्तान ये फैसले कर सकता है? क्या मोइन खान के फैसले चल रहे हैं? देखिए मोइन खान की आपने बात की, मोइन खान मेरा शागिर्द है। मोइन खान जैसा बंदा फाइटर आदमी तो हो नहीं सकता। मोइन खान यकीनन तो 2 वर्ल्ड कप खेला, 2 फाइनल खेला है और कोयटा के साथ मौजूद है। मोइन खान प्ले कर सकता है, बता सकता है ग्राउंड में इन लड़कों ने प्ले करना नहीं, है, जो बार बॉल और बार जैसे बैट के। ओपनर चेंज हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। काशिफ भट्टी पिछला मैच खेलते हैं, पता नहीं कहां से काशिफ भट्टी जो स्क्वाड में भी नहीं थे वो आ जाते हैं, और वो पिछला मैच खेलते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये फैसले मुझे तो मोइन खान के, मैंने भी उनको काफी कवर किया है, और जब अंडर 19 उनको पहला मैन ऑफ द मैच मिला तो मैं उसका आई विटनेस हूं। मैंने उनको इस लेवल पे कवर किया है और इस लेवल पे देखा है, मुझे तो इनके फैसले नजर ही नहीं आ रहे। मोइन खान छोटी छोटी चीजों पर पड़ता नहीं। मोइन खान बड़े क्रिकेट का बड़ा कप्तान है, बड़े सर लेवल ये का छोटी कोच है चीज है, मोइन। बैटिंग ऑर्डर छोटी चीज है। नहीं बैटिंग देखे ना, बैटिंग ऑर्डर की जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, मोइन खान बल्ला पकड़ के तो नहीं जाएगा ना। मैंने आपको बोला मोइन खान इनको एक हद तक समझा सकता है, मोइन खान इनको मोटिवेट कर सकता है। ग्राउंड में बैट्समैन ने प्ले 4 ओपनर अपने 4 मैच में ट्राई कर दी है। जिस तरह के बॉलर ने इनको आउट नहीं किया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पिच इतना आसानी था, बैट्समैन पिच को हैंडल नहीं सही कर सके। पिच पे आप 120 बॉलों पे 170 175 रन बना सकते नहीं, थे, मगर आप मुझे बताइए इस टीम में एक लड़का है जो मैच विनिंग प्लेयर था, हसन नवाज। जब कोयटा से रन करता है वो मैच जीतते हैं। जब हसन नवाज इन फॉर्म हो, उस तरह की ठीक। कारकर्दगी ना दिखाओ, सऊद शकील 50 रन बना देते हैं, मगर स्कोर बोर्ड पे उस तरह का इनपुट नहीं डालते। जब मैच की, जब हम बार बार बात करते हैं ना, 12 ओवर से 18 ओवर तक कोयटा वहां पर उस तरह का प्ले नहीं कर सका। ओवरसीज प्लेयर को आपने बात की, देखें वो किस तरह आउट हुआ है, आपके सामने हर चीज ठीक मौजूद है। ठीक है, ओवरसीज मुझे मुझे प्लेयर जब ब्रेक पे जाना लेफ्ट है, आर्म जरा मैं बॉलर, महमूद भाई से भी ले लेता हूं। महमूद भाई, आपको लग रहा है कि ये फैसले, क्योंकि साहिब भाई कह रहे हैं बैट नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर ये 4 ओपनर मुख्तलिफ मैचेस में 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जा रहे हैं, तो उस पर तो फिर हेड कोच के ऊपर, टीम डायरेक्टर के ऊपर बात आएगी ना, तो मोइन खान पे तो सवाल उठेगा फिर। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये उनके फैसले हैं ये। देखिए बहुत सारी इसमें फैक्टर हो सकते हैं, इनसाइड स्टोरीज तो कोई चीजों को नहीं पता होती कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो लेकिन जाहिर सी बात है हेड कोच का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने किस तरह टीम को लेकर चलना है। हाँ, जब डेफिनेटली देखिए जब टीम हार रही होती है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो आप मुख्तलिफ जो है वो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोशिश मोइन की यही होगी कि मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन हो किसी भी प्लेयर की। तो वहां पर वो देखें, आप ये देखें कि नाफे को मुसलसल आपको वो चांस मिल रहा है, वो मुसलसल खेल रहे हैं। ठीक है, शामिल अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट वो अनफिट हो गए। अब यहाँ पर कप्तान के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि कप्तान अंदर किस तरह लेकर चल रहा है। देखें जरूरी नहीं इनकी, देखिए बॉलिंग, अगर इनके पास टॉप क्लास 2 स्पिनर भी हैं, अगर वो आउट नहीं करेंगे, अगर 150 रन पे वो आउट नहीं करेंगे, मैच नहीं जीत सकते आप। तो सर क्योंकि जो टॉप क्लास की आप बात करें, सर मैं ब्रेक ले लूं। 185 रन मैं ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं, क्योंकि इस पे तो बड़ी आपसे डिटेल में बात करनी है, क्योंकि हम टॉप क्लास कर रहे हैं। उस्मान तारिक के साथ आज वही हुआ है एक जो इंडिया के खिलाफ मैच में हुआ था कि आपको मैच 154 रन डिफेंड करने हैं और उसको आप 10वें या 11वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए लाए हैं। तो पहले खुद सऊद शकील बॉलिंग करने आ गए, जो विकेटें हासिल करने का वक्त था उस पर उस्मान तारिक को आपने रोक दिया। तो प्रेशर कैसे बिल्डअप हो सकता है सामने वाली टीम पर? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर अपने दोनों मौजूद मेहमानों सर क्वालिफाइड कोचेस से बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस परफॉर्मेंस के हवाले से, जहां पे आज बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट कोयटा ग्लैडिएटर्स नहीं खेली और एक और शिकस्त का दाग अपने माथे पे सजा लिया। पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो पोजीशन है काफ़ी हद तक अब मखदूश नज़र आ रही है। लेकिन जनाब, अब अगर दाग गहरे भी हों तो गहरे दागों से क्या डरना, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। और उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इसी तरह, सर्फ एक्सेल गहरे दागों को मिटाता है, इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अपनी शिकस्तों के इस दागों के सिलसिले को मिटाने में कामयाब हो जाएगी। वक्त का मैं जरा क्विकली सवाल करूंगा मैं। साजिद भाई, बताइएगा कि ये उस्मान तारिक को 10वें ओवर में लाना कितना ये डिसीजन कॉस्ट कर गया, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में सलमान आगा पे बड़ी तनकीद की इस मामले पे कि इंडिया के खिलाफ काफी लेट लाए, और वैसे ही कप्तानी सऊद शकील ने भी कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया अली सलामत। सऊद शकील ने उस तरह की कप्तानी नहीं, उस्मान तारिक को अगर शुरू में लेके आ जाते, अगर पहला ओवर ही उस्मान तारिक से करा देते तो पोजीशन दूसरी हो जाती। इतना आसान नहीं था। बाबर और हारिस अगर आउट हो जाते, दोनों इन फॉर्म बैट्समैन थे, पेशावर जर्मी को मुश्किलात हो जाए। फ्रंट से लीड नहीं किया कप्तान जो सऊद शकील कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर बहुत मायूसकुन कप्तानी की, और यही कप्तान की निशानी होती है जो फ्रंट से लीड करे, बॉलर को सही यूज करे। बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी की थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग में। अगर बाबर की बात की और सहूल के मुकाबला किया जाए, बाबर ने तो ठीक है। अच्छा, बाबर की आपने कप्तानी की बात की, दोनों से मेरा सवाल है। पहले साजिद भाई आपसे कि T20 में बाबर को फिर कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं, क्या बनाना चाहिए इस परफॉर्मेंस पे? देखिए, अभी पाकिस्तान सुपर लीग उसको जिताने, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग वो कप्तानी कर रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज लीग में इसमें बहुत अच्छी कप्तानी कर रही है, उसकी मैनेजमेंट की पूरी सपोर्ट है। जो वो चाह रहा फ्रंट से बन गया, क्योंकि 4000 से ज्यादा रन बनाए, सीजन प्लेयर है। फ्रेंचाइज की कप्तानी करना, पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को मैंने कोचिंग की, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है कप्तान बने। मोइन खान की बात करूँ, सरफराज अहमद की बात करूँ, शोएब मलिक की बात, पाकिस्तान से कप्तानी करना इतनी आसान नहीं होता जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की हो। भाई पाकिस्तान सुपर लीग में जो बाबर कप्तानी कर रहे हैं बहुत इजी है, टीम के साथ साथ खिलाड़ियों का बिहेव भी बहुत अच्छा, मगर पाकिस्तान की कप्तानी करना ऐसे कांटों की कप्तानी करना। ठीक है, कांटों की सजा। मैं, मुझे आपको क्या लग रहा है, क्या इस परफॉर्मेंस पे, इस कप्तानी पे, पाकिस्तानी कप्तानी की जो बातें हो रही हैं या एक मुहिम चलाई जा रही है, दुरुस्त है? देखिए, मुहिम तो कोई ना कोई जो फेवर्स करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। मेरे ख्याल से अभी बाबर को जो है वो अपने गेम पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने बैक टू बैक जिस तरह परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस करें, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करें, अपनी बैटिंग को एंजॉय करें। मेरे ख्याल से कप्तानी की उस चीज को छोड़ दें। पहले भी कप्तान बने, मेरे ख्याल से अभी कप्तानी को उनको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं और आप खुद भी कोच रहे हैं, आपने पीआईए को अपना टाइटल जितवाया, आप सिंध के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, आप सिंध रीजन को भी आपने जो है वो ऑफिशिएट की, एडमिनिस्ट्रेशन आपने इसकी संभाली है। ये स्केड्यूल आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ टीमों को बड़ा टाइम मिल रहा है, कुछ टीमें बहुत जल्दी जल्दी खेल रही हैं। पीएसएल के स्केड्यूल से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल स्केजुअल से तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। जिस तरह जो कि कुछ टीमों को आपने 2-2 3-3 मैच लगातार खिला दिए, किसी को आपने 6 दिन का रेस्ट दे दिया। तो देखें, जो है इस तरह जो है एक टूर्नामेंट के अंदर इतना गैप्स देना और कुछ को आपने जल्दी-जल्दी मैच खिलाना, किसी के 3 मैच हुए थे, किसी के 5 मैच हो गए थे। तो ये स्केजुअल के अंदर मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं हुई है। और पहले आपने पूरा 8 की 8 टीमें लाहौर में कर दी, फिर 8 की 8 टीमें आपकी भी कराची में आ गई। तो पहले भी तो हुआ था कि लाहौर में कुछ को रख देते, कुछ को यहाँ रख देते। अब डबल हेडर होता है, एक ही शहर के अंदर एक ही ग्राउंड में डबल हेडर होता है। तो इस दफा जो है थोड़ा-सा ये चीजें जो है वो पॉइंट आउट करने वाली चीजें। और दूसरी एक और बात कहूँगा आपको मैं, कि कुछ टीमों को कंप्लेन भी थी कि उनको प्रैक्टिस सेशन नहीं मिल पा रहे। अभी 2 दिन से होटल के अंदर टीमें बैठी हुई थी, वो प्रैक्टिस सेशंस उनको नहीं मिल पाए। अब इसकी वजह क्या थी? कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, क्या? ठीक आई डोंट नो, ठीक मुझे इस चीज का पता नहीं, लेकिन ये कंप्लेन जरूर थी कि उनको प्रैक्टिस नहीं मिली। सही है। लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी अपने आखिरी मैच के बाद उनको प्रैक्टिस नहीं मिली। और जो टीमें हार रही होती हैं, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, देखें ग्राउंड में अंदर जाने के बाद ही बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। सही। होटल में बैठ के चीजें ठीक नहीं हो ठीक है। सकती। क्विकली तो मुझे उनको ये भी ड्रॉबैक हुआ है कि दोनों से मेरा क्वेश्चन है। इसमें मैं मुझे क्विकली, बाबर ने ये आज T20 में अपने जो है सभी ने जो है वो, आप चूंकि 100 पाकिस्तान के कैप होल्डर हैं, तो आज 100 ही जो है वो बाबर आजम ने T20 के अंदर निफ्ट सेंचुरी स्कोर की है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, और क्या कहेंगे इस पे? नहीं, डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने रन्स करना और कंसिस्टेंट रहना। थोड़ा सा दुनिया में कोई भी बैट्समैन हो, शाहिद भाई ज्यादा बेहतर भी बता सकते हैं, क्योंकि शाहिद भाई ने जिस तरह की क्रिकेट
खेली है एज ए ओपनर और बड़ी परफॉर्मेंस की है, पीआई के लिए परफॉर्मेंस, कराची के लिए बड़ी परफॉर्मेंस की है। और फिर जिस तरह के तजिए दे रहे होते हैं साहिद भाई, तो प्लेयर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है कि उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है। क्रिटिसिज्म देखें उसी प्लेयर के ऊपर होता है जिससे उम्मीदें होती सही हैं। है। तो बाबर ने जहां पर परफॉर्म नहीं किया तो डेफिनेटली उस पर ठीक है, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म हो रहा है। वक्त लेकिन महमूद भाई, सॉरी ये मैं बहुत सॉरी फॉर इंटरप्शन, वक्त कम है साहब, क्विकली मुझे बाबर पे बता दें। देखिए बाबर ने तो आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान सुपर लीग के बॉल और बैट के दरमियान उसमें काम किया, प्ले किया, और उसने अपना जो फॉर्म को उसको कंटिन्यू रखा, जो फॉर्म उसको मिल गई है तो फॉर्म को उसको कंटिन्यू रखे और चैंपियन बनाया। अभी महमूद आमिर साहब जो बात कर रहे थे, बहुत प्यारी बात कर रहे थे, तो मेरे अपने जराए बताते हैं मुल्तान सुल्तान तो दुबई गई हुई है। देखिए ये चीजें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, और सैयद मोहसिन रफी साहब जो वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेहरे, उनकी कोशिशें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर से बेहतर, जो लोग हैं, अगर सलमान साहब का जिक्र करूं तो ये चीज अच्छी नहीं है जिस तरह ठीक है, जस्टिस जा रहा है। चीज अच्छी नहीं है, चीज अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है साहिब भाई, इसकी आप तारीफ करेंगे। सरफराज को हेड कोच लाने की बात हो रही है, शान मसूद को कैप्टन टेस्ट का बरकरार रखा गया, और सुनने में ही आ रहा है कि रोहिल नजीर को जो है वो टेस्ट सीरीज में आजमाया जा सकता है। तीनों मुद्दों पे आपका क्या कहना है? देखिए बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, नौजवान लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, उनको हेड कोच लेके आ रहे हैं। और शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान है, 14 टेस्ट में कप्तानी करी है, 4 मैच जीते हैं, 10 मैच में हार चुके हैं। तो ये शान एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर भी, अच्छे कप्तान है, 10-12 साल से खेले और म्यूचर हो गई, इनको मौका दिया, इन पर एतमाद किया, सरफराज के साथ रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये अच्छी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। सैयद मोहसिन रफी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने सरफराज पे एतमाद किया, सरफराज आपको मायूस नहीं करेगा। उनकी ढेर सारे यंगस्टर खिलाड़ियों को जैसे आपने नाम लिया, मगर ये एक चीज और बताते चलूं, महमूद आमिर साहब और अली सलमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। साद बेग जो पाकिस्तान की काजन ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए 1000 रन बनाए, बैट्समैन बनाए, वो भी एक अच्छा फीचर ठीक है, पाकिस्तान वो में भी अच्छा फीचर हो आगे सकता है। महमूद आमिर साहब, अब सरफराज की कोचिंग के हवाले से बात हो रही है, आप खुद कोच रहे, अभी सरफराज के लिए इतनी अर्ली कोचिंग लेना क्या ये दुरुस्त फैसला होगा, खुसूसन इस सूरत में कि सरफराज ने जब अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला है वो शान मसूद की कप्तानी में खेला है, और अब वो उन्हीं के हेड कोच बनकर आ जाएंगे? देखिए हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, सरफराज को भी ये चीजों को देखना पड़ेगा कि वो अपना एक रोल जिसमें आना चाहते हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा उनको। अभी वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, फिर वो एज ए हेड कोच भी काम कर रहे हैं, और इससे पहले वो अंडर 19 के साथ मेंटोर भी गए हैं। जो मेंटोर का काम एक डिफरेंट होता है, उनके साथ हेड कोच होता है। तो मेरे ख्याल से सरफराज को खुद अपना देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो कंफर्टेबल है और कहाँ पर वो, लेकिन अगर मैं ये सवाल जो है करूं, अगर महमूद आमिर सरफराज अहमद होते तो क्या कोचिंग के ऑफर कबूल कर लेते? मेरे ख्याल से सरफराज अहमद, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा पाकिस्तान टीम की हेड कोच के लिए। मेरे ख्याल से अभी सिलेक्शन कमेटी में ही उनको अपना रोल करना चाहिए था, और साथ साथ जो अंडर 19 के साथ वो मेंटोर, जो ए टीम्स के साथ मेंटोर का काम कर रहे थे, वो अभी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर था। साहब क्विकली और बताइएगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है, आप इशारा कर रहे थे इसलिए। अली भाई उसकी फील्ड ही कोचिंग है, और उसकी फील्ड ही ये सर वो अंडर 19 के साथ कर रहे थे ना कोचिंग? हाँ नहीं, अब इंशाल्लाह ताला देखिए हमें आगे जाना है। आगे की पाकिस्तान क्रिकेटिंग साइकिलिंग जो है ना 2026 और 27 की टेस्ट में जो हमारी रैंकिंग है, 8वें नंबर की रैंकिंग आ गई। तो उस सरफराज जो पाकिस्तान के 56 टेस्ट मैच खेले, 10,000 रन फर्स्ट क्लास में, 4 सेंचुरी बनाई, सरफराज की कोचिंग से, सरफराज के हेड कोच बनने से बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। अब जरा कल के मैच को जरा कर लेते हैं, ठीक है? कल ठीक है महमूद भाई, कल डबल हेडर है, कल इस्लामाबाद और कराची का मैच है, पिंडी वर्सेस हैदराबाद। दो जुड़वा शहरों की टीमें जो है वो आपस में टकरा रही हैं, यानी कराची और हैदराबाद की टीमें पिंडी और इस्लामाबाद से टकरा रही हैं। पहला कराची इस्लामाबाद, कौन सी टीम को एज हासिल है महमूद भाई? कराची और इस्लामाबाद के मैच में से जो है अब शदाब की फिटनेस देखना होगी कि शदाब कितना, अगर वो फिट होता है जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद जिस तरह खेलती आ रही है, इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है, मुझे जो लगता है कराची के बनिस्बत। ठीक है, और अगर आप पिंडी और हैदराबाद का देखेंगे तो हैदराबाद ने अब थोड़ा सा अपना मोमेंटम पकड़ लिया है, और अभी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली पिंडी साइड को है, जो कि अपना रिदम नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन T20 क्रिकेट अभी भी स्टिल गॉट मैचेस कि एक टीम अगर मोमेंटम बना ले अपना, तो वो 3-4 मैच एक साथ भी जीत सकती है। तो
अब होप फॉर द बेस्ट जो पिंडी की टीम के लिए। साजिद भाई, आपको क्या लगता है कराची वर्सेस इस्लामाबाद? कराची जीत जाएगी मैच और वहां से हैदराबाद मैच जीत जाएगी। पिंडी और हैदर दोनों टीमें इंशाल्लाह ताला कल आपको विनिंग पोजीशन में ठीक है। रहेंगी। दूसरा रिजवान का भी बताते जाते जाते कि रिजवान को हटाना चाहिए टेस्ट से। देखिए, रिजवान की कारकर्दगी पाकिस्तान की उस तरह की नहीं है जिस तरह रिजवान ने पहले पास में देखी। हाल मुस्तकबिल का हाल तो रिजवान को खुद पता है। पाकिस्तान ने ओडीआई खेले, उस तरह की कीपिंग करी, बैटिंग। पाकिस्तान सुपर लीग में 10-11वां एडिशन खेल रहे हैं, उस तरह से कप्तानी करी, उस तरह की उन्होंने प्ले नहीं करा। तो बड़े लगमिया फिक्रिया उनको तो खुद ठीक है महमूद भाई, कल पिंडी का मैच है। कल आपको लगता है कि अब्दुल्ला फजल को इनको ओपन करानी चाहिए? शाहजेब खान को इन्होंने बेंच पे बिठा के रखा है और वही हो रहा है जो एहसान अली के साथ हो रहा था, और खुद जो है वो रिजवान बार बार ओपन करने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि अब्दुल्ला, देखें जिस लड़की की फॉर्म लगी हुई हो ना, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अब्दुल्ला फजल आपका ओपनर है। अगर आप उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें इस साल की, आपने T20 डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, तो आपने उसका फायदा ही नहीं उठाया। आपसे अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप दूसरे प्लेयर को, मतलब यहां पर मैं एक फेवरेटिज्म की जरूर, कि इन लोगों के दिमागों में फेवरेटिज्म है। वहां यासिर की इतनी तारीफ होती है, एक आध इनिंग खेल देता है। यार वो प्लेयर देखो जो कंसिस्टेंट हर फॉर्म करता हुआ आ रहा है। शाहजेब को खिला देना चाहिए। शाहजेब को मैं इस पे शाहजेब अच्छा है मेरे ख्याल से। अगर वो खेल जाए तो मेरा ठीक होगा, लेकिन आपने जो बात की ना अब्दुल्ला फजल की, तो मेरे ख्याल से उसको खिलाएं। ठीक है, मैं मुझे साजिद भाई क्विकली मुझे बता दें, वाइंड अप पे जा रहा हूं मैं, क्विकली बता दें, कल शाहजेब खान जो प्रूवन अंडर 19 के प्लेयर हैं उनको मौका नहीं दे रहे। अभी उन्होंने एबटाबाद के लिए भी कराची के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी और उनको बेंच किया हुआ है। फिर अब्दुल्ला फजल को टॉप ऑर्डर में नहीं खिलाया जा रहा, उनको मिडिल में खिला रहे हैं। एक बहुत प्यारा सवाल किया इंटरनेशनल क्रिकेटर साबिक कोच महमूद आबिद ने। अब्दुल्ला फजल तो ओपन खेलना चाहिए, शाहजेब खान ने आउटस्टैंडिंग खेली, उन दोनों के इनपुट डालना चाहिए। रिजवान को ड्रॉप कर देना चाहिए। ये दोनों पाकिस्तान के फीचर हैं। हमने आगे जाना। अब्दुल्ला फजल ने नेशनल 2020 में कराची को फाइनल में पहुंचाया और उसको ओपन कराएंगे तो पिंडी का जो है यकीनी तौर पर ग्राफ है वो चेंज होगा, पिंडी जीत की तरफ जाएगी। और शाहजेब खान आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, शाहजेब खान को खिलाना चाहिए। हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट का ये कहना है। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच साहब के आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा स्पेशल शो होगा, कल एक बड़े जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।